बाद में हम रेड को देखते हैं कि रेड बर्ड आइलैंड का हीरो बन चुका है और सब लोग उसे पसंद करते हैं। हर तरफ उसके पोस्टर लगे होते हैं। अब रेड, चक और बॉम बर्ड आइलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी दौरान लीनर्ड ने पिग्गी आइलैंड को फिर से ठीक कर लिया था और अब बर्ड्स के साथ लड़ता रहता है। एक दिन पिग्गी आइलैंड पर एक बर्फ का गोला आकर गिरता है जो कि वहाँ पे ईगल आइलैंड की तरफ से फेंका गया था। फिर रेड को बीच पर पिग्गी आइलैंड की तरफ से एक खत मिलता है। इस खत में पिग्गी आइलैंड ने शांति प्रस्ताव भेजा था बर्ड्स के साथ और रेड इस पे यकीन नहीं करता और कहता है कि ये पिग्स की एक नई साजिश है। लेकिन वहाँ के लोग इस चीज पर यकीन कर चुके थे और बहुत खुश थे। रेड की इस बात पर चक एक साइकोलॉजिस्ट बन जाता है और रेड से पूछता है कि वो किस चीज से डरता है। पर डर लगता है। अगले सीन में हम जीटा को देखते हैं जो एक ईगल आइलैंड की लीडर होती है। ईगल आइलैंड में बहुत बर्फ थी और हर चीज जमी हुई थी, जिस वजह से जीटा वहाँ रहने पर बहुत परेशान थी और वो अब चाहती थी कि वो दूसरे दो आइलैंड, बर्ड आइलैंड और पिग्गी आइलैंड पर कब्जा कर ले। फिर चक और बॉम को स्लिंग शॉट की मदद से स्पीड डेटिंग साइट पर ले जाते हैं। रेड यहाँ जाने के लिए खुश नहीं होता। वहाँ जाकर चक और बॉम कई लड़कियों से बातें करते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन रेड वहाँ बहुत चिढ़ा हुआ रहता है। तभी वहाँ उसे सिल्वर नाम की लड़की मिलती है। सिल्वर रेड से कई सवाल पूछती है, जिनकी सवालों से वो बहुत चिढ़ जाती है और रेड से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। फिर रेड वहाँ से चला जाता है। घर आके रेड बहुत सैड होता है। तभी वहाँ लेनर्ड आ जाता है। रेड लेनर्ड से बात ना करने की कोशिश करता है और फिर इसको बांध लेता है। लेनर्ड उसे बताता है कि उन दोनों के आइलैंड के अलावा एक और आइलैंड है जो कि उन दोनों पर हमला करने वाला है, जो कि उन लोगों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। लेनर्ड रेड से पूछता है कि क्या उसने कभी भी एक आइस बॉल गिरता हुआ नहीं देखा। फिर रेड को याद आता है कि उसने एक आइस बॉल गिरता हुआ देखा था, लेकिन वो लेनर्ड को मना कर देता है। बाद में रेड और लेनर्ड आपस में बहस करने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन हीरो बनेगा, जिस पे रेड जीत जाता है। अगले सीन में वो टीम्स बनाने लगते हैं। टीम में चक, बॉम और माइटी ईगल को शामिल करने के बाद उनको लगता है कि उनकी टीम को किसी इंटेलिजेंट और साइंस में अच्छे टीममेट की जरूरत है। जिसके बाद चक उसकी बहन के बारे में बताता है जो कि यूनिवर्सिटी में टीचर है। उनके वहां पहुंचने पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं सिल्वर है। यूनिवर्सिटी में सिल्वर बच्चों को अपनी नई इन्वेंशन सुपर स्ट्रिंग के बारे में बता रही होती है, लेकिन उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर बेल बजती है और सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। जब रेड बाद में सब मिलकर माइटी ईगल के घर टीम मीटिंग करते हैं, वहां पर रेड और लेनर्ड उन सबको ईगल आइलैंड दिखाते हैं। ईगल आइलैंड में एक वोल्केनो है जिसमें से आइस बॉल्स आती हैं और रेड इसको सुपर वेपन नाम देता है। फिर लेनर्ड चाहता है कि वो उन सबको वहाँ की टीम लीडर जीटा की पिक्चर दिखाए, लेकिन वो खुद की से दिखाता रहता है। एंड में जब जीटा की पिक्चर आती है तो माइटी ईगल चिल्लाने लगता है। उनकी बातों से सिल्वर समझ जाती है कि उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। फिर सिल्वर उसे ईगल आइलैंड का मैप दिखाने को कहती है, जिसके बाद सिल्वर उनको अपना प्लान बताने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे ईगल आइलैंड से एक आइस बॉल आ जाती है और माइटी ईगल उनको उड़ाकर ले जाता है, लेकिन वो एक पहाड़ी से टकरा कर जाता है, जिसके बाद सब लोग नीचे गिरने लगते हैं। फिर किस्मती से वो भी फट जाता है, जिसको सिल्वर अपने सुपर स्ट्रिंग से बांध देती है और वो सब बच जाते हैं। उस आइस बॉल की वजह से माइटी ईगल का घर तबाह हो जाता है। फिर सब लोग एक बिग सबमरीन में बैठकर ईगल आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं सब लोगों को बचाने के लिए। सबमरीन में जाकर वो इंजीनियर गैरी से मिलते हैं जो उन्हें अपने गैजेट्स दिखाता है। सबसे पहले इनविजिबल स्प्रे, जिसे लगाकर एक इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद एक डिवाइस जो बताता है कि आसपास ईगल है या नहीं, जिससे वो सब बहुत चिढ़ जाते हैं। ईगल आइलैंड पर पहुंचकर माइटी ईगल बहुत डरा हुआ होता है और वो उन सबको बताता है कि वो जीटा को जानता है, जीटा उसकी मंगेतर थी। फिर माइटी ईगल उन सबको अपनी स्टोरी बताता है कि कॉलेज में जीटा और माइटी ईगल एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज में माइटी ईगल बहुत फैशनेबल हुआ करता था और जीटा फिजिक्स में बहुत अच्छी थी। बाद में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन जीटा ने माइटी ईगल को शादी के लिए प्रपोज किया और जब उनकी शादी थी तब जीटा माइटी ईगल का इंतजार कर रही और वो नहीं आया। इसलिए जीटा बहुत खतरनाक हो गई है और सबसे बदला लेना चाहती है। ये कहकर माइटी ईगल वहां से उड़ जाता है। फिर सब लोग चाहते हैं कि वो एक ईगल रोबोट के अंदर जाकर सुपर वेपन में दाखिल हो, लेकिन रेड ऐसा नहीं चाहता और वो अकेला ही वोल्केनो पर चढ़ने लगता है। उसके पीछे सिल्वर भी आ जाती है। दूसरी तरफ बाकी सब ईगल रोबोट में घुसकर सुपर वेपन की तरफ चले जाते हैं। जब ईगल रोबोट वहां पहुंचते हैं तो वहां खड़े गार्ड्स को लगता है कि ये एक नया गार्ड है और वो उसको सुपर वेपन में जाने की परमिशन दे देते हैं। इससे वो आसानी से वोल्केनो के अंदर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रेड और सिल्वर सुपर वेपन के माउथ पर खड़े होते हैं।
जब रेड सिल्वर को बताता है कि उनका प्लान ये है कि वो सुपर वेपन की वायर काट देंगे। फिर वो दोनों बचते बचाते सुपर वेपन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रेड सुपर वेपन की वायर काट देता है, लेकिन असल में ये वायर ओवन की होती है, जिससे कि वो बंद हो जाता है। उसके बाद उन दोनों को एक गार्ड पकड़ लेता है। इसके बाद हम ईगल रोबोट को देखते हैं, जिसके जरिए सब लोग सुपर वेपन वाले रूम में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनको आईडी चाहिए होती है, जो उनके पास नहीं थी। वो किसी गार्ड से आईडी चुराने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। वहां जाकर वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो आईडी चुरा नहीं सकते। फिर चक गार्ड की आईडी खींच लेता है, लेकिन उसमें भी इलास्टिक वायर लगे होने के कारण वो आईडी को चुरा नहीं सकते, और वो आईडी जाकर सीधा गार्ड के सर पर लगती है, जिससे कि उसका सर बार बार बाथरूम में टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में चक वो आईडी ले लेता है। जब वो सुपर वेपन के अंदर जाते हैं तो वहां गार्ड्स उनको डांस बैटल के लिए चैलेंज करते हैं और सब लोग नाचने लगते हैं। नाचते नाचते वो रोबोट का कपड़ा फट जाता है और वो सब बाहर निकल आते हैं। क्योंकि गार्ड्स डांस करने में बिजी थे तो वो उनको देखते नहीं, और इसी बीच सब लोग मून वॉक करते हुए बाहर चले जाते हैं। अगले सीन में हम जीटा को देखते हैं, जिसने सिल्वर और रेड को फ्लोटिंग बेड में बांधा होता है। वो उन दोनों को बताती है कि वो ठंड से बहुत परेशान हो गई है और वो अब ईगल आइलैंड और बर्ड आइलैंड को एक एम्यूजमेंट पार्क में बदल देगी। ये सुनकर रेड को बहुत गुस्सा आता है। फिर जीटा सुपर वेपन की मदद से लावा से भरे हुए आइस बॉल्स को बर्ड और पिग्गी आइलैंड पर फेंक देती है, जिससे कि वहां तबाही होने लगती है। ये सब देखकर रेड को बहुत बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि हीरो बनने के चक्कर में उसने सबकी जान खतरे में डाल दी। उसे ऐसा लगता रहा कि अगर वो हीरो नहीं बनेगा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। फिर सिल्वर उसे कहती है कि वो खुद को माफ कर दे, क्योंकि सब लोग उसे पसंद करते हैं, और सिल्वर अपने बालों से फ्लोटिंग बेड की हवा निकाल देती है और रेड और सिल्वर वहां से आजाद हो जाते हैं। तभी वहां पर बाकी सब लोग आ जाते हैं और वो लोग रेड से आगे का प्लान पूछते हैं, जिसके बाद रेड उन्हें कहता है कि अब से उनकी लीडर सिल्वर है, जो उन्हें आगे का प्लान बताएगी। सिल्वर उन्हें एक नया प्लान बताती है, जिसके अकॉर्डिंग बॉम्ब सभी गार्ड्स का ध्यान भटकाएगा। चक सारे सिक्योरिटी कैमरा को बंद करेगा और रेड और सिल्वर एक आइस बॉल में घुस जाएंगे। जब वो दोनों आइस बॉल में घुस जाएंगे तो लेनर्ड, कॉर्टनी और गैरी एक लीवर को नीचे कर देंगे, जिससे कन्वेयर बेल्ट ऊपर हो जाएगी, और रेड और सिल्वर जिस बॉल में होंगे वो बॉल जाके सीधा सुपर वेपन में गिर जाएगी और वो टूट जाएगा, जिसके बाद जीटा का प्लान खत्म हो जाएगा। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी जीटा एक ग्रैंड अटैक की तैयारी करती है और उसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वो होता है 10 मिनट। सबसे पहले चक सभी सिक्योरिटी कैमरास के आगे नोट्स लगा देता है, जिससे कि सब गार्ड्स को लगता है कि सब कुछ ठीक है। फिर हम बॉम्ब को देखते हैं, जो कि सभी गार्ड से बचते हुए जा रहा होता है, लेकिन सब गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके पास आने लगते हैं। लेकिन बॉम्ब उन सबको एक बार में ले जाता है और सब गार्ड्स बॉम्ब के साथ मिलकर पार्टी करने लगते हैं। इसी बीच रेड और सिल्वर किसी तरह आइस बॉल में चले जाते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर भागने लगते हैं। बाद में हम पिग्स को देखते हैं, जो कि लीवर को नीचे करना चाहता है, पर उनकी हाइट छोटी होने की वजह से वो वहां पहुंच नहीं पाते। फिर कॉर्टी अपने हेडफोन्स को लीवर के ऊपर लपेट देती है, पर इसके बाद लीवर टूट जाता है। तभी वहां पर रेड और सिल्वर आ जाते हैं, पर उनके प्लान के हिसाब से लीवर नीचे नहीं हुआ था। एंड वक्त चक वहां पर आके गैरी से गैजेट बैग ले लेता है और लेनर्ड उसमें से एक डिवाइस बॉल के नीचे रख देता है, जिससे रेड और सिल्वर जिस आइस बॉल में होते हैं वो सुपर वेपन पे गिर जाता है। लेकिन सुपर वेपन टूटता नहीं है, उल्टा उस पर सिर्फ एक बैंड ही आता है। इसके बाद जीटा जब मास अटैक लॉन्च करने वाली होती है तो तभी वहां पर माइटी ईगल आ जाता है और जीटा से माफी मांगने लगता है कि जीटा ये सब उसके छोड़ने की वजह से कर रही है और उसने जीटा का दिल तोड़ा है। पर जीटा कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे छोड़ दिया था, और माइटी ईगल, जिसका असली नाम डैन है, वो वैसे भी एक बुज़दिल इंसान है और वो बहुत खुश है कि उसने उसे छोड़ दिया। फिर जीटा बताती है कि उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम है डेबी, और जीटा ने उसे अकेले ही बड़ा किया है। बाद में वो गुस्से में वो बटन दबा देती है, जिससे कि बहुत सारे आइस बॉल्स जिनमें की लावा भरा हुआ था निकलने लगते हैं। पर रेड सिल्वर ने सुपर वेपन के ऊपर सुपर स्ट्रिंग बांध दिया था, जिससे कि वो बॉल्स बाहर नहीं जा पाते। पर सुपर स्ट्रिंग टूट जाता है और एंड वक्त पर वहां पर 3 बर्ड्स के बच्चे और 3 पिग्स के बच्चे स्ट्रिंग पकड़ लेते हैं और सारी बॉल वापस सुपर वेपन में गिर जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। सब लोग वहां से जान बचाकर भागते हैं। बाद में हम देखते हैं कि एक स्टील की प्लेट के नीचे डेबी दबी होती है, जिससे जीटा को लगता है कि डेबी मर गई है। पर माइटी ईगल ने स्टील की प्लेट को अपने ऊपर लेकर